नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। मध्य सरकार आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल कुल 46 अरब 88 करोड़ 9,46,000 बराबर के बजट विनियोजन कलक है। बुध दिन मध्य सरकार के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह प्रदेश सभा में बजट प्रस्तुत करते चालू दिस 21 अरब 76 करोड़ 67,95,000 अर्थात 46.44%, पूंजीगत दिस 25 अरब 82 करोड़ 20,80,000 अर्थात 53.21% कऽ एहि परिणाम के बजट विनियोजन कने बतौलनि अछि। आगामी आर्थिक वर्ष का लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्न स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट रु 4 अरब 18 करोड 93,75,000, कोषहरूमा रहेको सञ्चित रकम रु 38 करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत रु 11 अर्ब 61 करोड 98 लाख र सामान्यीकरण बापत प्राप्त अनुदान रु 7 अर्ब 81 करोड 58 लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौजदात रु 9 अर्ब 66 करोड र विशेष अनुदानबाट 49 करोड र सम्पूरक अनुदानबाट 78 करोड, सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदानको लागि प्राप्त अनुदान रु 10 अर्ब 6 करोड 91 लाख र युनिसेफबाट प्राप्त हुने अनुदान रु 4 करोड 33,47,000 गरी रु 45 अर्ब 4 करोड 99 लाख 28,000 बेहोर्दा रु 1 अर्ब 82 करोड 10 लाख 18,200 मात्र न्यून देखिन्छ। सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष मंत्री शाह बजटक स्रोत में वित्तीय व्यवस्थापन दिस 16 करोड़ 24,56,200 अर्थात 0.25% रहल बतौलन। अगला आर्थिक वर्षक खर्चक आंतरिक स्रोत के राजस्व दिस 4 अरब 18 करोड़ 93,75,000, कोष सब में संचित रकम 38 करोड़, नेपाल सरकार से राजस्व बाँडफाँड बापत के रकम 11 अरब 61 करोड़ 98 लाख, सामान्यीकरण बापत प्राप्त अनुदान रकम 7 अरब 81 करोड़ 58 लाख तथा चालू आर्थिक वर्षक विनियोजन से बचत हेबाक नगद मौजदात रकम 9 अरब 66 करोड़, तहिना विशेष अनुदान से 49 करोड़ आ संपूरक अनुदान से 78 करोड़ तथा संघीय सरकार से सशस्त्र अनुदान बापत के 10 अरब 6 करोड़ 91 लाख रहल बजट के आधार प्रस्तुत कयल गेल अछि। बजट में जनकपुर धाम आ वीरगंज के विकास के लेल अलगे अलग जनकपुर धाम आ वीरगंज विकास प्राधिकरण बनाकर 30 करोड़ विनियोजन कयल गेल अछि। विद्युतीय सवारी साधन के प्रयोग में प्रोत्साहन के लेल अलगे कर के दर के व्यवस्था कयल जबाक लिखल गेल छै। तहिना एक निर्वाचन क्षेत्र एक सड़क कार्यक्रम के लेल 1 अरब 26 करोड़ रुपया विनियोजन कयल गेल छै। अनुसाको तुलसाही स्थित पौराणिक लक्ष्मीनारायण मठ आदि संरक्षण र विकास गर्न रु 30 करोड़ 34 लाख विनियोजन गरेको छु। पार्क कला नवीनतम सिप अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको लागि रु 4 अरब 84 करोड 64 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छु। चिकित्सकहरूको सिफारिस, निजको आर्थिक अवस्था आदिको आधारमा बढीमा रु 1 लाखसम्म प्रति बिरामीका दरले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि यथोचित बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि कुल रु 7 अरब 80 करोड 96 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक सडक निर्माणको लागि एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा 5-5 किलोमिटर सडक निर्माण गरी कालेपत्र गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै रु 1 अर्ब 26 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशमा हाल निर्माणाधीन सडक पुलहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 41 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
पालिका केन्द्रहरूलाई प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लेल 2 अरब जनता आवास कार्यक्रम के निरंतरता देव 28 करोड़ विनियोजन कयल गेल छै। तहिना नदीजन्य प्रकोप के रोकथाम के लेल बजेट छुट्याउने के संगे विपद जोखिम न्यूनीकरण के लेल 7 करोड़ बजेट विनियोजन कयल गेल छै। बजेट में वर्षा से सप्तरी धरि के मधेश राजमार्ग के संभाव्यता, सवारी साधन चालक अनुमति पत्र मधेसी में छपेबाक से लऽ कऽ चालू आर्थिक वर्ष में 4 पहिया के गाड़ी खरीद नहीं करबाक धरि के प्रतिबद्धता सब उल्लेख कयल गेल छै। प्रशासनिक भवन निर्माण के प्रक्रिया के आगा बढ़ावा 5 करोड़, सुरक्षित बेटी अभियान के लेल 1 करोड़ 55 लाख आ गृह तथा संचार मंत्रालय के लेल कुल 65 करोड़ बजेट विनियोजन कयल गेल छै। बजेट भाषण के शुरुआत मैथिली भाषा में कयने मंत्री शाह बजेट भाषण नेपाली आ अंत में भोजपुरी भाषा में कयने छलथि। मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल कुल 46 अरब 88 करोड़ 9 लाख 46 हजार बराबर के बजेट विनियोजन कयने अछि। एहि संदर्भ में विपक्षी दलक प्रदेश सांसद सबसँ पूछने छलहुँ एहि बेर के बजेट केहन आयल छै, हुनक सबके प्रतिक्रिया की छै? बजेट त खास गरेर पहिल्यैदेखि हामी जतिसुकै कराए पनि यो खुद्रा काममा बजेट चाहिँ खर्च नगर्नुस्, जुन समृद्धिको लागि हो, देश विकासको लागि हो, यो प्रदेश गरिबी रेखा मुनि छ, त्यसलाई उकास्नको लागि यहाँ अब बेरोजगारी समस्याहरू निकै बढेको छ। अब यहाँका युवा शक्तिहरू सबै विदेश पलायन भएका छन्। अब तिनीहरूलाई रोजगार दिनको लागि जुन किसिमको उद्योगमा यहाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो, साना उद्योग घरेलु उद्योगहरूको लागि, त्यो भइरहेको छैन। यथास्थितिवादी बजेट नै आइरहेको छ। हामी जतिसुकै कराउँदा पनि प्रतिपक्षहरू अब यिनीहरूको बजेट चाहिँ वितरणमुखी, खुद्रामा बाँड्ने, सानो काममा बाँड्ने, त्यसबाट कमिसन खाने, यो परम्परा जस्तै बसाइसकेको छ। यो पाँचौं हाम्रो यो बजेट भाषण हो, यसमा पनि त्यस्तै खालको देखियो। पहिला जुन किसिमले बजेट आइरहेको थियो र जुन किसिमले वितरणमुखी हैन खुद्रा कामहरूमा बजेट चाहिँ दिने गर्थ्यो, त्यही हिसाबको बजेट हो। यसले समृद्धि ल्याउँदैन। अब निरन्तरता, यो परम्परागत निरन्तरता हो र सर्वप्रथम त यसमा बजेट प्रस्तुत भइरहँदाखेरि खास गरेर यो मन्त्रीमुखी हैन निर्वाचनमुखी स्वतः देखिन्छ। अहिले हाम्रो प्रदेशको जुन समस्याहरू खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो हैन, तर जस्तो वर्षौं भइसक्यो, 5 वर्ष यो अन्तिम कार्यकाल, अब जस्तो युवा लक्षित कार्यक्रमहरूको निम्ति देखिने गरी बजेट छुट्याएको छैन। 1 नम्बर जस्तो युवा परिषदको निम्ति बजेट छुट्याएको छैन। त्यसै गरी गुइठा व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ र त्यो व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमको लागि देखिने गरी उल्लेखित तपाईको रकम विनियोजन गरेको छैन। कार्यक्रम गरिने छ भने छ। त्यसै गरी हरेक अर्थमन्त्रीजीको अभिव्यक्तिमा यथोचित रकम चाहिँ व्यवस्था गरिनेछ, आवश्यक रकम व्यवस्था गरिनेछ। यी कुराहरूले त के सन्देश दिन्छ भने ठोस र उपलब्धिमूलक यो प्रदेशलाई चाहिँ हैन समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। यो बजेट बन्नुभन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रम र प्री बजेटमाथि हामीले छलफल गरेका थियौँ र हामीले भनेका थियौँ नीति तथा कार्यक्रम र प्री बजेट छलफलमा जुन उसका उद्देश्य, त्यसपछि तपाईको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू तोकेर बजेट आउनु पर्दछ। तपाईहरूले पनि सुन्नुभएको होला, अहिलेको बजेट यसको एमाउन्ट बढेको छ तर कार्यक्रम खुद्रे भएको छ, जुन परम्परादेखि नै भइराखेको छ। हामीलाई यो आशा थियो कि यसपालि सरकारको यो अन्तिम आय व्यय हुनेछ र सरकारले केही ठोस कामहरू
देखाउनेछन् जो मधेसी जनताको जुन शहादत दिएका शहीदहरूको सपना थियो त्यसलाई पुरा गर्नेछन्। यो बजेट मतलब निहायत चाहिँ तपाईँको परम्परावादी र यथास्थितिवादीकै अवस्थामा रहेको छ। केही कुराहरू जुन आउने चुनावलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले सरकारले ल्याएका हुन्। निजगढ़ सार्वजनिक सरोकार समिति निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के वातावरण बनाव मध्य प्रदेश सभा सदस्य सबके दबाव दिलक अछि। समिति बुधदिन मध्य प्रदेश सभा के सदस्य सबके ज्ञापन पत्र बुझबैत सर्वोच्च अदालत से भेल निर्णय के पुनरावलोकन कराक वा और कोनो विकल्प मार्फत निजगढ़ विमानस्थल निर्माण के वातावरण तत्काल बना देव आग्रह करैत प्रदेश सभा सदस्य सबके ज्ञापन पत्र बुझलक अछि। समिति के संयोजक एक बहादुर श्रेष्ठ के नेतृत्व में बुझाओल गेल ज्ञापन पत्र में देश विकासक दुहाइर के रूप में रहल निजगढ़ विमानस्थल निर्माण काज आगा बढ़ाओल जेबाक मांग कयल गेल छै। ओ सब मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण देश विकासक लेल अति आवश्यक महत्वपूर्ण आ निर्विकल्प परियोजना के रूप में रहल विमानस्थल निर्माण में रोक लगाओल गेल कहे असंतुष्टि जनौलक अछि। विमानस्थल बन्नुपर्छ भनेर त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको छ, अवरोध छ, धरना भइरहेको छ, सब कुरा छ र त्यो आन्दोलनप्रति अब मेरो पनि एकबद्धता छ र यो आन्दोलनले सफलता पाओस् मेरो शुभकामना छ। अदालतले नबनाउने भनेर विकल्प खोज्नु भनेर जुन निषेध आज्ञा दियो र त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले निजगढमा आन्दोलन जारी राखेका छौँ। त्यो आन्दोलन चाहिँ हाम्रो लगभग आज 18औं दिन भइसक्यो। 18 दिनभन्दा अझ अरू छ र अनसन पनि सँगसँगै हाम्रो चलिरहेछ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलनलाई हामीले सडक पनि आन्दोलन गरिरहेछ। त्यसै गरी संसदमा पनि हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ भनेर जुन 30 वर्षदेखि प्राविधिक हिसाबले र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ वातावरण हिसाबले र चाहिँ हवाई विज्ञको हिसाबले सबै हिसाबले त्यहाँ बन्नुपर्छ भनेर जुन 30 वर्ष लगानी गरेर 3 अरबभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। त्यो खर्च भएको कुरो र त्यहाँ चाहिँ बन्नुपर्छ भनेर जुन प्राविधिक हिसाबले टुङ्ग लागेको कुरोलाई निषेध आज्ञाबाट त्यसलाई चाहिँ अहिले विकल्प खोज भनेर भनिएको छ र त्यो भएको हुनाले त्यो विकल्प खोज्नु हुँदैन, त्यही बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले आन्दोलन जारी राखेका छौँ। 2051 साल में प्रारंभिक सर्वेक्षण भक 2056 साल में निर्माण भेल दोसर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निजगढ़ के डीपीआर जमीन प्राप्ति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन काज पूरा कक मुआवजा वितरण प्रक्रिया समेत अंतिम चरण में पहुंच चुकल अवस्था में निर्माण में रोक लगाओल गेल प्रति समिति आपत्ति जनौलक अछि। समिति के नेतृत्व में बारा के स्थानीयवासी सब करीब 3 हफ्ता से सड़क संघर्ष करैत आयल छै। ओ सब 24 घंटा के रिले अनशन आ पूर्व पश्चिम राजमार्ग में दैनिक 2 घंटा धरना चक्का जाम आ प्रदर्शन करैत आयल छै। सर्वोच्च अदालत निजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनेबाक सब निर्णय बदर कऽ दोसर विकल्प खोज आदेश देला बाद निजगढ़वादी आंदोलन में उतरल छै। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ धनुषा के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सबके सम्मान केलक अछि। बहुदिन जनकपुर धाम में कार्यक्रम कऽ संघ हुनका सबके सम्मान केलक अछि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर मनोज शाह एहिठामक व्यापारी भोगैत आयल समस्या समाधान में अपना अग्रसरता दिखेबाक बतौलनि। ओ जनकपुर धामक समग्र विकासक लेल सब क्षेत्र के सहयोग आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। व्यापार के अवस्था अखन एकटा कृषि क्षेत्र से जने हमरो बेसी आब पूर्णा बात नहीं बुझा। एक शब्द में खाली कहत चाहे छी कि काम करे में दिक्कत भ रहल है, ताहि दुआरे जानकारी के समान देबो। अगर जनकपुर महानगरपालिका 5 वर्ष में बिना काम के अपना सबके जते स्थानीय सरकार अंतर्गत कानून बना छै जे बनलो छै ओहि में त्रुटि छै आ
र 4 चक्का गाडीमा आउँदाखेरि त्यसको 16 अहिले त फुलको भाउ बढेको छ, अहिले कति पर्छ मलाई नयाँ थाहा भएन, तर 16 रुपियाँ प्रत्येक केजी चाउलको 1 केजीको तपाईँको ट्रान्सपोर्टिङ कस्ट पर्दथ्यो र ट्रेनबाट आउँदाखेरि त्यो 4 देखि 5 रुपियाँमा जम्छ। र आज पनि मलाई वीरगञ्जको काउन्सिलर नितेश कुमारजीसँग त्यही 3-4वटा इस्युमा मेरो कुरा आज पनि भएको छ। उहाँले लिखित दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो र म जनकपुर महानगरपालिकाको मेयर साहबलाई यसलाई अब हजुरले अनरसिप लिएर जनकपुर दोकानी सङ्घसँग सहकारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ यस्ता, किनभने यहाँबाट हामीले क्लियर पठाउन सक्छौँ यहाँबाट। र म नारायण नगरपालिकाको पनि मेयर साहबजीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जुन अहिले काउन्सिलरसँग आज पनि त्यो इस्युमा हाम्रो कुरा भएको थियो, जट्टीदेखि पिपरोल र जुन 3 किलोमिटर जति बाटो खराब छ, जुन बर्सातको सिजनमा हाम्रो उद्योगिक व्यवसायीहरूको माल सामान र ठुलो गाडी आउँदैन। कार्यक्रम में संघक अध्यक्ष महासेठ जनप्रतिनिधि सबके दोसल्ला ओढ़ाकर सम्मान केने छलथि। पूर्व परराष्ट्र मंत्री एवं नेकपा एमाले के सांसद प्रदीप कुमार गेवाली सरकार नेपाल के भू राजनीतिक द्वंद्व में लॉ खोजने आरोप लगौले नै छ। प्रतिनिधि सभा के बुध दिन के बैठक में सांसद गेवाली सरकार निरंतर रूप में एक के बाद दोसर करैत नेपाल के भू राजनीतिक द्वंद्व में लॉ खोजने आरोप लगौले नै छ। ओ छोट काजक लेल नेपाल में खड़ा कयल गेल संपर्क कार्यालय सब हटाव सरकार के 10म वर्ष लागबा की स्थिति रहल अवस्था में सरकार अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP समझौता केनाय नेपालक संविधान के विरुद्ध भेल दावी केलनि। सांसद गेवाली सरकार संविधानक मात्रे नहि भऽ कऽ नेपाल अखन धरि अवलंबन करैत आयल संतुलित स्वतंत्र परराष्ट्र नीति के विरोध में आगाँ बढ़ल जिक्र केलनि। ओ नेपाल के जानि कऽ भू राजनीतिक द्वंद्व में धकेलबाक काज भऽ रहल बतौलनि। मुलुकले कोशीको बाँध भत्किँदाखेरि सम्पर्क कार्यालय राख्ने भनेर त्यहाँको चाहिँ गाडीलाई पास दिनको निम्ति राखेको एउटा सम्पर्क कार्यालय हटाउन हामीलाई 12 वर्ष लाग्यो। सभामुख महोदय, केपी ओली नआउनु भएको भए, प्रधानमन्त्री नहुनु भएको भए सायद त्यो बिस्तारै बिस्तारै कन्सुल अफिसमा बदलिने एउटा स्थिति हुन्थ्यो। अनमिन हटिसकेपछि पनि त्यसको एउटा पुच्छरको रूपमा रहेको कार्यालय हटाउन हामीलाई 10औं वर्ष लाग्यो। हाम्रो स्थिति यस्तो छ। यस्तो बेलामा यो भूरान्तिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई धकेल्न खोजेर सरकारले के गर्न खोजेको? यो नेपालको संविधानको बिल्कुल बरखिलाफ छ। नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बरखिलाफ छ। जहाँसम्म यसको पृष्ठभूमिको कुरा छ, सन् 2015 को सेप्टेम्बरमा यस विषयमा पत्राचार भएको देखिन्छ। त्यति बेला रक्षा मन्त्रालयले, तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक यसका समग्र कन्सिक्वेन्सेसहरू हेरेको देखिँदैन। तर पनि लामो समयसम्म यो अनिर्णित अवस्थामै थियो। पूर्ववर्ती सरकारले यो विषय सांसद गेवाली अमेरिका संग होबऽ लागल कहल गेल SPP समझौता ऊपर से प्रश्न केलनि। ओ सरकार SPP के विषय मस्यौदा सार्वजनिक भेला संगे नेपालक संपूर्ण समाज त्रसित आशंकित भेल बतौलनि। नेपाल में गौरवपूर्ण भूमिका खेलैत आयल नेपाली सेना के कोनो एकटा देश के स्टेट नेशनल गार्ड के समकक्षी बनौनाइ नेपाली सेना के अपमान भेल गेवाली के कथन अछि। पछि यसले के सरकार परिवर्तन हुन साथ यसरी अगाडि बढाउने यो विषयमा फेरि सदनलाई जानकारी नदिए यति गम्भीरतापूर्वक सदनमा उठेको छ। यसको बारेमा सरकार नाजवाफ बन्ने, सरकारले जवाफ नदिने, टेकन फर ग्रान्टेड हो यो पार्लियामेन्ट। राजनीतिक दलहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्, नेपाली जनताहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्। यस्ता गम्भीर विषयमा दलहरूको बिचमा छलफल हुनु पर्दैन, दलहरूको सरकारलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन। यी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलनका स्थितिहरू देखा परिरहेका छन्। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म अत्यन्त गम्भीरताका साथ सभामुख मार्फत सदनलाई, सरकारलाई र सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाललाई भूरान्तिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौँ। हाम्रो सबै देशसँग मित्र ओ सरकार अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP समझौता कऽ नेपाली सेना के कोनो एक देशक एकटा स्टेट नेशनल गार्ड के समकक्ष में गिरेबाक काज मान्य नहि हेबाक चेतावनी समेत देने छलथि। नेपाली कांग्रेसक सांसद देवेन्द्र राज कड़ेल अमेरिका द्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP के उद्देश्य
स्पष्ट कैल जेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत सांसद कड़ेल एहि समझौता मार्फत अमेरिकी सेना के रणनीतिक उद्देश्य रहला पर आगा बढ़ावा नहीं हेबाक धारणा रखलनि। ओ अमेरिकी सेना सब नेपाल अयबाक आ हुनक सभक नियम कानून के अधीन में चलला पर ई समझौता आगा बढ़ावा नहीं हेबाक बतौलनि। जो यदि हो भने हामीले अमेरिकी सेनालाई यहाँ ल्याएर उनको रणनीतिक या विभिन्न किसिमले जुन सोच हो त्यो किसिमले यहाँ कुनै उनीहरूको अरू केही उद्देश्य हो भने त्यसले राम्रो गर्दैन हैन। अब सेनाहरूको अब विभिन्न ठाउँमा हाम्रा नेपालका सेनाहरू पनि भारततिर या भारतका सेनाहरू या विभिन्न किसिमको आफ्नो प्रशिक्षण या विभिन्न किसिमको तालिमहरूलाई एक आपसी सद्भावका साथ आउने जाने फरक कुरो हो। तर कुनै अरू उद्देश्य र हिजोको दिनमा एमसीसी को विषयमा जुन किसिमले चर्चा चल्यो, बहस चल्यो र त्यो बहसमा अमेरिकी सेनाहरू पनि यहाँ आउँछन् र उनका नियम कानुन उनका कुराहरू विभिन्न कुराहरू जुन उठेका थिए यदि त्यो हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसद जीवन राम श्रेष्ठ नेपाल कोनो सैनिक गठबंधन में जेबाक बात स्वीकार्य होवा नहीं सकबाक बतौलनि। ओ नेपालक स्वाधीनता स्वतंत्रता आ अखंडता ऊपर आँच हेबाक काज में अपन पार्टी के समर्थन नहीं हेबाक स्पष्ट केलनि। एकदम स्पष्ट कुरा हो। त्यसकारणले अब यो विषय चाहिँ नि बजारमा आइरहेको छ तर हामीले बुझ्दाखेरि यो विषयमा केही हुन लागेको होइन भन्ने कुरा चाहिँ नि जानकारी पाएका छौँ र आज पनि जुन संसदमा चाहिँ नि माननीय ज्यूहरूले उठाउनु भएको छ र स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने माग पनि भएको छ। मलाई लाग्छ सरकारको तर्फबाट संसदलाई स्पष्ट बनाउने काम पनि हुनेछ र यो खालको कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टी के सांसद राजकिशोर यादव एसपीपी समझौता के संबंध में प्रमुख राजनीतिक शक्ति सब बीच में राष्ट्रीय सहमति कायम कैल जेबाक बतौलनि। ओ वस्तुनिष्ठ भ क एकर बुंदा सब में के देखल जेबाक बतौलनि। एउटा सर्वदलीय भनौँ या राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ, होइन भने यसले तपाईँको राम्रो प्रभाव पार्दैन। तर यसका बारेमा विभिन्न प्रकारका एउटाले त यो एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने, अर्कोले चाहिँ कुनै अन्य मुलुकसँग केही गर्ने हुँदैन भन्ने जुन अतिवादी मनोविज्ञान छ, जुन बुझाइ छ, मलाई के लाग्छ भने यसमा अलिकति वस्तुनिष्ठ भएर यसका बुन्दाहरूमा केस्राहरू केलाएर यसले नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर, नेपाली जनताको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर, नेपाली ओ नेपालक स्वार्थ के ध्यान में राख आ नेपालक सामरिक स्वार्थ के केंद्र बिंदु में राख एहन विषय सभक संबंध में निर्णय कैल जेबाक बतौने छलथि। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के महामंत्री एवं सांसद गगन कुमार थापा अमेरिका स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी विषय में तत्काल संसद के जानकारी कराब प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवासँग मांग केलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहित के सांसद सब अमेरिका ई प्रोग्राम के विषय में गंभीर प्रश्न उठाए बढ़ल समय में सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के महामंत्री थापा तत्काल संसद में उठकर एहि के जवाब देव रक्षा मंत्री के समेत कार्यभार संभालने प्रधानमंत्री देवासँग मांग केलनि अछि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में ओ एसपीपी प्रोग्राम केपी ओली नेतृत्व के पिछला सरकार आगा बढ़ाने बात समेत आयब रहल कहत ओ ई विषय में सत्यवाद तत्काल सदन के जानकारी कराओल जेबाक बतौलनि। कसको पालामा सुरु भयो, कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ यो 10 बुँदा। एउटा पक्ष भन्छ यो असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको भनेर कतै के भनिएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रष्टसँग राख्नुपर्छ। हामीले केही समय अगाडि सदनबाट एमसीसी अनुमोदन गर्यौँ। यस्तो विकास साझेदारीको विषय अमेरिकासँग, चीनसँग, भारतसँग, मित्र राष्ट्रसँग, सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग नेपाल थप आबद्ध हुने हो, संलग्न हुने हो, त्यसबाट लिने हो। महामंत्री थापा नेपाली सेना के प्रवक्ता ई प्रोग्राम के विषय में अपना सबके कोनो जानकारी नहीं भेल बतौने कहत सत्य की रहल बात सदन के जानकारी कराओल जेबाक बतौलनि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले
अपन मंत्रालय के 10.5 अरब बजेट कटौती केने कहैत अर्थमंत्री जनार्दन शर्मासँग उपड़ा केलनि अछि। बुधदिन विनियोजन विधेयक ऊपर सांसद सब राख्ने जिज्ञासा के जवाब देवा क्रम में मंत्री आले बेर बेर आग्रह केलो पर अर्थमंत्री शर्मा ई बजेट कटौती केने तेला पर कतेको स्थानीय तह संग कयल गेल सजिया कार्यक्रम सब सेहो कटौती केला पर अपना के बहुत दुख लागल प्रतिक्रिया समय देलनि। ओ बजेटक आकार 9.8% से बढ़ल, मुदा अपन मंत्रालय के बजेट बेसी मात्रा में कटौती भेला के कारण पर्यटक आनबा कतेको कार्यक्रम सब के निरंतरता देवा नहीं सकबाक स्पष्ट केलनि। अर्थ मंत्रालय बजेट कटौती केने कारण माननीय सबके निर्वाचन क्षेत्र में रहल आयोजना सबके निरंतरता देवा नहीं सकल विषय के अपना सहज रूप में लेने से मंत्री आले बतौले। सभामुख महोदय, मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सिलिङ कार्यक्रमको माग, औचित्य र आवश्यकता तथा क्षेत्रीय सन्तुलनलाई बजेट तथा कार्यक्रम तयारीका सन्दर्भमा ध्यान दिएको बेहोरा मान्ने सदस्यज्यूहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मेरो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटमा 39 जना मान्यज्यूहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। जिज्ञासा राख्ने सबै मान्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। कोरोना महामारीबाट विश्व मुक्त हुने क्रममा रहेको मंत्री आले 6 महीना भीतर पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के निर्माण कार्य सम्पन्न क चुकबाक सेहो बताउने छलैथ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग ऐन 2071 के संशोधन करबाक प्रस्ताव आनल जेबाक बतौलनि अछि। बुधदिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब देवा क्रम में मंत्री शर्मा एना बतौलनि। ओ आयोगक पुनर्संरचना नहीं केला पर द्वंद्वकालीन घटना के पीड़ित न्याय नहीं पेबाक अवस्था रहल कहैत सत्य निरूपण आयोग के पुनर्संरचना करबाक बतौलनि। मंत्री शर्मा बजेटक बुंदा नंबर 31 में सत्य निरूपण आयोग सुधारक लेल बजेट विनियोजन भेल सेहो बतौलनि। ओ एहि चालू अधिवेशन संक्रमणकालीन न्याय संबंधी ऐन, बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति तथा सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग ऐन 2071 के संशोधन करबाक प्रस्ताव आनल जेबाक बतौलनि। मंत्री शर्मा मंत्रालय संक्रमणकालीन न्याय के निष्पक्ष में पहुंचाब पहिल प्राथमिकता में राख सर्वोच्च अदालत के फैसला अनुसार कानून में आवश्यक संशोधन क संस्थागत सुधार कर 7 प्रदेश में पीड़ित लगायत के सरोकार वाला संग परामर्श के कार्यक्रम जारी रखने बतौलनि। मंत्री शर्मा आब 3 प्रदेश में परामर्श के कार्यक्रम बाँकी रहल आ अगला 2 हफ्ता भीतर में संपन्न हेबाक लक्ष्य रहल सेहो बतौलनि। नंबर 345 में संक्रमणकालीन न्यायका मुख्य अवयवहरू सत्यको स्थापना, पीडितलाई न्यायमा पहुँच र त्यसपछि परिपूरणको लागि अहिले 1 अरब 40 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको बेहोरा उल्लेख गर्नुभएको छ। यसका अतिरिक्त मन्त्रालयले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि पहिलो प्राथमिकता राखेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी संस्थागत सुधार गर्न 7वटा प्रदेशमा पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूसँग परामर्शको कार्यक्रम जारी राखेको छ र 4वटा प्रदेशमा त्यो परामर्श कार्यक्रम। मंत्री शर्मा परामर्श कार्यक्रम से आयल सुझावक आधार में कानून में आवश्यक परिमार्जन आ संस्था के सुधार करबाक प्रतिबद्धता जनौने अछि। प्रतिनिधि सभा के बुधदिन के बैसार में शिक्षा आ स्वास्थ्य समिति के वार्षिक प्रतिवेदन पेश कयल गेल छै। शिक्षा आ स्वास्थ्य समिति के सभापति जयपुरी घरती कोविड संक्रमण के कारण बीतल वर्ष पेश होबऽ नहीं सकल समिति के वार्षिक प्रतिवेदन 2078 आ ई वर्ष के प्रतिवेदन 2079 प्रतिनिधि सभा के बैसार में पेश कयलनि अछि। कोविड महामारी नियंत्रण के लेल प्रभावकारी कदम उठाबऽ सरकार निर्देशन देने, बाहरी मुल्क में मेडिकल शिक्षा अध्ययन के लेल जाय वाला विद्यार्थी सब के लेल सहज वातावरण निर्माण कराबऽ, मेडिकल शिक्षा अध्ययन के लेल बेसी शुल्क असुली करऽ वाला कॉलेज सब के कार्रवाई कर सरकार के सचेत करौने प्रतिवेदन में लिखल गेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खतिवड़ा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के खारिज कऽ कंपनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आगा बढ़ेबाक बजेट के घोषणा कार्यान्वयन नहीं करबाक बतौलनि अछि। बुधदिन प्रतिनिधि सभा में जारी विनियोजन विधेयक ऊपर के परामर्श में उठल प्रश्न के जवाब देत मंत्री खतिवड़ा अगला आर्थिक वर्षक बजेट प्रस्तुत करबाक क्रम में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा घोषणा केने स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के खारिज कऽ कंपनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आगा बढ़ेबाक बजेट के घोषणा कार्यान्वयन नहीं करबाक बतौलनि। ओ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ऐन अनुसार अपने आगा बढ़बाक बतौलनि। निःशुल्क दवाई वितरण में स्वास्थ्य केंद्र सबसँ 70 किसिम के बाँटल गेला पर आब
98 किसिम के दवाई बाट शुरू कैने मंत्री खतिवड़ा जानकारी दिलन। ओ स्वास्थ्य बीमा के लिए सिहो 1133 किसिम के दवाई समावेश कैल गेल जानकारी दिलन। यदि कुनै पनि स्वास्थ्य इकाइ छैन भने ती कामहरू अगाडि बढ्छ, रोकिँदैन। नयाँ निर्माण गर्ने दौडमा जाँदाखेरि पञ्चायत कालदेखि राणा कालदेखिका वा यो पछिल्लो चरणका बहुदल कालका 30, 40, 50 वर्ष भएका पुराना घरहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, स्वास्थ्य भवनहरू, रुख उम्रिएका जीर्ण भएका भत्की। मंत्री खतिवड़ा 24 लाख हड़ायल खोप मंत्रालय के वेबसाइट में देख कर खोज आग्रह कलन। वो खोपक खोजी के लिए मंत्रालय के वेबसाइट देख सांसद सबके आग्रह कलन। कर्मचारीहरूलाई यसको लागि पनि तिमीहरूले एउटा निश्चित बजेट छुट्याउनु पर्छ भनेपछि म मान्यहरूलाई के जानकारी गराउँछु भन्दा अब पुराना मर्मत गर्न पर्ने वा त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न पर्ने अस्पतालहरूको लागि पनि यो वर्ष बजेट छुट्याइएको छ। त्यसकारणले हामी अब नयाँ निर्माण सँगसँगै पुरानाको मर्मत सम्मार पनि गर्नको लागि पनि हामीसँग रकम छुट्याइएको कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य बिमाको विषयमा बडो जायज नाजायज तर्कहरू उठे। बजेटमा एउटा चाहिँ कम्पनी मंत्री खतिवड़ा एक व्यक्ति 50 लाख खोप डंपिंग कीन का कमीशन लेवाक योजना बनाने सांसद के प्रश्न के जवाब में अपना आई रास्ता में नहीं गेल बतौलन। मंत्री खतिवड़ा मंत्री परिषद किन वाला खोप खारिज क अनुदान के खोप प्रयोग केने सिहो स्पष्ट केने छलैथ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु कुमार यादव अदालत के आदेश के कारण काला सूची में रहल ठेकेदार सबके कार्रवाई कर नहीं सकल स्पष्टीकरण दिल छै। मंत्री यादव अदालत के आदेश के कारण हुलाकी राजमार्ग के हजारों ठाम के काम में अवरोध भ रहल से स्पष्ट कलन। बुध मंत्रालय के विनियोजित बजेट ऊपर के परामर्श में सांसद सब उठाने प्रश्न के जवाब देवा क्रम में ओ अदालत बात नहीं बुझ कर आदेश दिला के कारण काला सूची में रहल ठेकेदार सब उन्मुक्ति पावत आयल उपराग कलन। मंत्री यादव हुलाकी राजमार्ग निर्माणक लेल जमीनक मुआवजा के विषय में अदालत आदेश दिला से ठामक हजारों ठामक काज आगा बढ़ नहीं सकल दिशी हो सांसद सभा ध्यानाकर्षण करौलन। को निर्माण होलिडे घोषणा तथा क्याश फ्लोमा समस्या जस्ता कारण रहेका छन्। यो चाहिँ सन्तुष्टिजनक नहुने कारण यिनीहरू हुन्। सभामुख महोदय, यसै गरी पुल निर्माण तर्फ 300वटा सम्पन्न गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा 101वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र 100वटा भन्दा बढी सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ। मलाई लाग्छ यही असार श्रावणमा यो 100 चाहिँ पूरा हुने तर्खरमा छ। करिब करिब धेरै तयारी भइसकेको छ। टाइयोकोमा उहाँहरू धेरै मोबाइल उठाउन सक्दैन भने यो एउटा ठुलो मलाई लाग्छ हाम्रो देशको लागि राम्रो काम भएको म अवगत गराउन चाहे। चालू अबको यस अवधिमा पूंजीगत विनियोजित बजेट जमीनक मुआवजा के विषय भौतिक पूर्वाधारक विकासक लेल बहुत बड़का समस्या भेल मंत्री यादव के कथन छल। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन स्वतंत्र चुनावी सरकार गठन कैल जबाक प्रस्ताव आगा बढ़ौले नहीं। प्रतिनिधि सभा के बुदिन के बैसार में अध्यक्ष लिंगदेन आब लागल प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन स्वतंत्र निष्पक्ष आ धाली रहित बनाबऽ लेल तत्काल स्वतंत्र चुनावी सरकार गठन कर मांग कैले नहीं। किछ समय बाद आई निर्वाचन के मिति घोषणा होबऽ लगला से प्रजातंत्र प्रति विश्वास रहला पर निर्वाचन के स्वतंत्रता आ निष्पक्षता ऊपर विश्वास करैत स्वतंत्र चुनावी सरकार गठन कर सहमत भेल जेबाक हुनक कथन छल। स्वतंत्रता प्रति निष्पक्षता प्रति विश्वास छ भने अब केही दिनमा केही समयमा क्रियाकलापहरू अविलम्ब रोकियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु र अहिले हामी हाम्रो कार्यकालको अन्तिम अधिवेशनमा छौं। यो सरकारलाई प्रजातन्त्र प्रति स्वतन्त्रता प्रति निष्पक्षता प्रति विश्वास छ भने अब अध्यक्ष लिंगदेन राष्ट्रीयता फिर से संकट में पाड़ित अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP आने कहे तत्काल रोकस हो सरकार के सचेत करवाने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकार आर्थिक रूपांतरण आ प्रगति के मार्ग में अग्रसर रहल बतौलन। बुधदिन लोकसेवा आयोग के 72वां वार्षिक उत्सव के अवसर में राष्ट्रपति भण्डारी एना बतौलन। वो आयोग अपना के नया युग के नया इच्छा सबके सम्मान क
सकबाक उद्देश्य ल सुधार एवं विकास करैत आगाँ बढ़ल जबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। ओ जनता के समृद्धि के आकांक्षा संबोधन क सकबाक आ वही अनुरूप कर्तव्य पालन कर सकबाक मानव स्रोत के पहचान क सरकारी सेवा के मजबूत बनेबाक अधिकार प्राप्त संवैधानिक अंग के रूप में रहल लोक सेवा आयोग एहि के आत्मसात करैत अपन दायित्व पूरा कर प्रतिबद्ध भेल जबाक बतौलनि। र प्रगतिको मार्ग पहिलाउन अग्रसर भइरहेको छ। जनतालाई सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी राज्यको उपस्थितिको बोध गराउने दायित्व मुलुकको निजामती सहितका सरकारी संयन्त्रमा रहेकाले सोही अनुरूपको जनशक्ति छनौट गर्नु अत्यावश्यक हुन जान्छ। जनताको समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र सोही राष्ट्रपति भण्डारी चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ आ दक्षता सहित के जनशक्ति विकासक लेल आवश्यक तालीम तथा अभिमुखीकरण आ उम्मीदवारक छनौट प्रक्रिया में समय सापेक्ष सुधार करबाक देश आयोगक यथेष्ट ध्यान पहुँचावा आवश्यक रहल सेहो बतौने छलथि। श्रमजीवी पत्रकार सभक व्यावसायिक दक्षता सुधारक लेल बृहस्पति दिन से जनकपुर धाम में 7 दिनक आधारभूत पत्रकारिता तालीम शुरू भेल छै। नेपाल पत्रकार महासंघ के आयोजना तथा महासंघ धनुषा शाखा के समन्वय में जनकपुर धाम में संचालन भेल छै। कार्यक्रम में विभिन्न संचार माध्यम में कार्यरत 40 पत्रकार भाग लेने छे। ई तालीम कार्यक्रम यूरोपियन यूनियन से आर्थिक सहयोग प्राप्त तथा इंटरनेशनल अलर्ट तथा नेपाल पत्रकार महासंघ द्वारा होइत आयल सुरक्षित मीडिया परियोजना अंतर्गत संचालन भ रहल छै। ई आधारभूत तालीम में भाग लेवाला 40 पत्रकार में से 25 गोटे अगला दिन में संचालन होवाला एडवांस पत्रकारिता तालीम में समेत सहभागिता जनाव के अवसर प्राप्त करत। ई कार्यक्रम के सहजीकरण वरिष्ठ पत्रकार तथा नेपाल पत्रकार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा केने छथि। तालीम प्राप्त पत्रकार सभक व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि भ मध्य प्रदेश में समावेशी व्यावसायिक तथा जवाबदेही पत्रकारिता के विकास हेबाक सुरक्षित मीडिया परियोजना अपेक्षा केने छै। जनकपुर धाम में अत्याधुनिक प्रविधि से डायबिटीज थायराइड आ ENT के इलाज के लेल बुध डायबिटीज एंड थायराइड केयर प्रणाली संचालन में आयल छै। डॉक्टर विजय कुमार शाह संचालन केने ई पॉलीक्लिनिक में विशेषतः डायबिटीज थायराइड आ ENT के इलाज हेबाक जानल गेल छै। ECG इको पैथोलॉजी मेडिसिन सहित सब सुविधा उपलब्ध हेबाक डॉक्टर शाह बतौलनि अछि। नाक कान गर्दन के विशेषज्ञ चिकित्सक तथा ENT सर्जन डॉक्टर सुनील सिंह सेवा प्रदान करबाक जानल गेल छै। सबके और संपूर्ण जनकपुरवासी प्लस ये जते एरिया के सबके महानुभाव छै सबके नमस्कार। हम डॉक्टर विजय कुमार शाह होली हम MBBS काठमांडू यूनिवर्सिटी से कर ले MD मणिपाल से कर ले इंटरनल मेडिसिन में। अभी हाले हम फेलोशिप इन एंडोक्राइनोलॉजी गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से करके अली जे जनकपुर में हम फर्स्ट छी मतलब एंडोक्राइनोलॉजी में फेलोशिप करके गंगाराम से आवे वाला। और हम सबके जे मेन उद्देश्य है ये संचालन करे के एगो हम सब चाहे कि एगो डायबिटीज क्लिनिक जनकपुर में खोले जे अपना सबके बहुत ई चीज सबके मतलब ओहन नहीं है इन किस्म के कंडीशन जना के तक आदमी लन पैसा। जनकपुर धाम में सुविधा संपन्न ई पॉलीक्लिनिक खुलला बाद संबंधित बीमार बाहर जाय नहीं पड़े एहि अवस्था के अंत्य हेबाक जनकपुर धाम वड़ा नंबर 7 के वड़ा अध्यक्ष नीरज कुमार शाह विश्वास व्यक्त कयलनि। बहुत खुशी लागल हमारा वार्ड में सबसे बढ़िया संस्था डॉक्टर विजय डॉक्टर साहब और ये फूल हवा बुझाया ये कुछो के अभी देखली हम के हिसाब से विजिट कर लिया सबसे सफा सुधर मतलब वही हिसाब से हमारा बजा प्रदेश नंबर 2 में नहीं होती क्लिनिक तो वही लागी मतलब हमारा हृदय से उनका धन्यवाद दिया चाहिए एहन क्लिनिक खोल के 7 नंबर प्लस जनकपुर नगरवासी या अपना सबके लगे जते गोरा के सेवा मिलते बहुत खुशी भकेला से दोसर में मतलब हम ई पॉलीक्लिनिक खुलला बाद एहि क्षेत्र के जनता अनावश्यक दुख भोग नहीं पड़त से ओ विश्वास व्यक्त केने छलथि। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में पशुपति परिसर में योग शिविर कार्यक्रम संपन्न भेल छै। बुध दिन भिनसर स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारतीय राजदूतावास के आयोजना आ पशुपति क्षेत्र विकास कोष के सहयोग में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय स ब्रुदेवक प्रमुख आतिथ्यता में
पशुपति परिसर में योग शिविर सम्पन्न भेल छै। कार्यक्रम में पशुपतिनाथ मंदिर के मूलभट्ट गणेश रावल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष के सदस्य सचिव डॉक्टर मिलन कुमार थापा, भारतीय राजदूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नावज्ञा सी खम्पा, कोष के कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदी, पतंजलि योगपीठ नेपाल के अध्यक्ष सहित के उपस्थिति रहल छल। कार्यक्रम में पशुपतिनाथ मंदिर के मूलभट्ट गणेश रावल शरीर स्वस्थ राख लेल योग के साधना कर आवश्यक रहल बतौलन। ये मनुष्य जन्म उतना सुलभ से नहीं मिलता है। ये मनुष्य जन्म लेने के बाद अपने कर्तव्य क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमारे शरीर का स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यो शरीर स्वस्थ रखने के लिए हम योग का साधन करना अत्यंत जरूरी है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे आ पशुपति क्षेत्र विकास कोष के दिश पशुपति परिसर में रुद्राक्ष आ कपूर के वृक्षारोपण समेत कयल गेल छल। आब खेल समाचार। ओपनर द्वय कुशल भुर्तेल आ आसिफ शेख के अर्धशतकीय पारी के सहयोग में नेपाल आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 अंतर्गत ओमान विरुद्ध 7 विकेट के सहज जीत निकालक अछि। अमेरिका के टेक्सास में भेल खेल में नेपाल लीग 2 के शीर्ष स्थान में रहल टोली ओमान के 7 विकेट से हरौलक अछि। एहि संगे नेपाल पहिल खेल में भोगने हार के बदला से बोलेलक अछि। मोसा क्रिकेट मैदान में ओमान देने 164 रन के लक्ष्य नेपाल 33.1 ओवर में मात्र 3 विकेट के क्षति में पूरा करने छल। किफायती बॉलिंग करैत हावी भेल ओमान विरुद्ध नेपालक लेल ओपनर द्वय कुशल आ आसिफ अर्धशतकीय पारी खेलने छल। एहिसँ पहिने टॉस जीत कऽ बैटिंग केने ओमान 46.5 ओवर में सब विकेट के क्षति में 163 रन बनौने छल। ई जीत संगे नेपाल 15 खेल में 15 अंक बनौने छै। अमेरिका भ्रमण के क्रम में पहिल भेंट में 13 रन से पराजित भेल नेपाल 5वें स्थान में आगा बढ़ल छै। एम्हर पराजित ओमान 36 खेल में 46 अंक जोड़कर शीर्ष स्थान में यथावत रहल छै। श्रृंखला अंतर्गत नेपाल अंतिम खेल अमेरिका विरुद्ध बुध के रात खेलत। नेपाली फुटबॉल टोली इंडोनेशिया से पराजित भेल छै। कुवैत में जारी AFC एशियन कप छनौट के तेसर चरण के खेल में नेपाल इंडोनेशिया संग 7-0 अंतर से पराजित भेल छै। जाबिर अल अहमद स्टेडियम में इंडोनेशिया विरुद्ध पहिल हाफ में 2 गोल खेने नेपाल दोसर हाफ में और 5 गोल खेने छल। मजबूत इंडोनेशिया नेपाल विरुद्ध बहुत हावी होइत आयल खेल देखौने छल। 33 मिनट में डिफेंडर सुमन अर्याल 2 बेर पियर का कार्ड सहित लालका कार्ड पौला बाद नेपाल 10 खिलाड़ी में समटायल छल। एहि हार संगे समूह ए में रहल नेपाल अंक विहीन रहैत प्रतियोगिता के अंत्य केलक अछि। नेपाल समूह के नीचा में रहल छल। छनौट के पहिल खेल में नेपाल जोर्डन संग 2-0 से पराजित भेल छल। तहिना दोसर खेल में नेपाल आयोजक कुवैत संग 4-1 गोल से पराजित भेल छल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।